सादा भोजन खा का मतलब। कादिर भाई नमस्कार। भाई नमस्कार। और सब ठीक हैं आप? एकदम बढ़िया हैं। शर्मा जी नौटंकी में आपका स्वागत है। जी जी। हमारे बोधी भैया हैं, तबीयत इनकी कुछ खराब चल रही है। और ये हमारे बहुत पुराने कलाकार श्री पूजन पटेल जी नमस्कार। हमारे पेंटर भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया है भैया, सब ऊपर वाले का करम है। ऐसे बैठिए थोड़ा। संगीत आपने जो लिखा है बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। एक जमाना था भौरा जगत लिखते थे, अब वो तो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनसे ही अच्छी आप संगीत ये वाली राइट किए हैं। क्या करें, बस ऐसे लॉकडाउन में बैठे थे घर पे। अच्छा, बैठे बैठे एकाएक दिमाग में आया कि यार कुछ करें। अच्छा, थोड़ा से अपना आजमाए किस्मत को कि देखें हमारा दिमाग कहाँ तक पहुँचता है, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे लॉकडाउन में बैठ गया, लिखना चालू कर दिया। अच्छा, हाँ, तो ऑटोमेटिक वो बनता चला गया। संगीत का नाम क्या है पेंटर भाई? संगीत का नाम है तवायफ का अत्याचार, भाई बहन का प्यार उर्फ सौतेला भाई गद्दार। हाँ, तो और एक संगीत लिखा हूँ। अच्छा, हाँ, वो अभी विधवा भाभी का कहर। अच्छा, कर्ज बना जहर डाकू माधव से। अच्छा, वो भी खेली जाती है। अच्छा, अब तो पार्टी रन पे है, जहाँ नहीं हुई होती है संगीत यही होती है। हाँ, और बस सब मालिक का करम है, आप सबका दुआ है। हाँ, संगीत लेखक अभी इस समय प्रेजेंट में नहीं है। आपने ये पहल किया है, बहुत ही खुशी की बात है। जितने भी नौटंकी जगत के कलाकार हैं, जो पार्टी वाले हैं, एक आपकी अलग छवि होगी। आप तो भाई सुपरस्टार कलाकार हैं। पेंटर का नाम सदियों से चल रहा है, बहुत पहले से लोग इज्जत सम्मान और कलाकार सब करते हैं पेंटर भाई को। तो ये दो संगीत आप लिख चुके हैं। हाँ, तीसरी की खोज चालू है। तीसरी भाई अब जगह नहीं मिल रहा है ना, प्रोग्राम में है, प्रोग्राम चल रहा है और लिखने के लिए सुकून चाहिए, ताकि किसी का आवाज़ कान में ना जाए, डिस्टर्ब ना हो आदमी। हाँ, एकांत जगह चाहिए, तब वो दिमाग काम करता है। अब घर जा रहे हैं, अब देखो कोशिश यही है कि आज ही चालू कर देंगे। अच्छा, हाँ, पहली सीन का भूमिका जो है अगर मिल जाती है, उसी सीढ़ी से आदमी बनाता चला जाता है। पहली सीन का भूमिका अच्छी रहनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए अब जब पहली सीन की भूमिका मिल गई तो बनता चला जाता है। अब इसके लिए बहुत दिमाग प्रयोग करना पड़ता है कि कौन सी सीन डाले कि हम सक्सेस हो जाएं। हाँ, तो छांटते रहते हैं ऐसे, कहीं दिमाग चलाते रहते हैं, जो भी दिमाग में आ जाता है एक। अच्छा, दिमाग में आया है। तीसरी संगीत भी मतलब चालू करने वाले हैं। हाँ, चालू करने वाले हैं। बस आजकल में उसका भूमिका पहली सीन के डाल देंगे। एक संगीत लिखने में लगभग 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। हाँ, 1 महीना 1.5 महीना लगता है, लेकिन हम जल्दी कोशिश करते हैं। ये वाली संगीत तो 15-20 दिन में लिख डाले थे। अच्छा, देखो कहानी एक अलग होती है, उसकी बहरत को बनाना, हर स्टेज पर हर टाइम पर उसका वो देना लुक, ये सब दिमाग में रहता है। हाँ, तो अब ये करते करते तो भाई कुछ तो जानकारी हो गई है, क्योंकि हम यही काम करते हैं कि किस सीन पे कैसे भूमिका, कैसे शब्द डालना है हमको, ये चीज़ तो जानकारी हमको उतना हो गई है। हाँ, तो बशर्ते क्या है कि लास्ट सीन और पहली सीन ये ज़्यादा ज़रूरी होती है कि भूमिका इसकी अच्छी हो। ये 2 सीन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हो। हाँ, ये 2 चीज़ बढ़िया भूमिका द्वारा सीन चाहिए। इसलिए सोचता रहता हूँ कौन सी सीन डाल दें, और ये भी सोचता हूँ कि अगर एक सीन में इसको डाले हैं तो दूसरी सीन में हमारी मैच ना करे, नहीं तो पता लगा कि जैसे हमारे भाई वो तो सम्राट थे ही संगीत के, हर मतलब नौटंकी वाले उनकी संगीत खेलते हैं। थोड़ा क्या है भौरा जगत की, थोड़ा क्या है कि उनकी भूमिका जो है कई संगीतों में एक जैसी। हाँ, उनकी लगभग संगीतें रिजल्ट मिला के देखो तो लगभग सभी मिलती है। बहरत देखो आप एक जैसी पाओगे।
और सीन देखो आप एक जैसे एक जैसे करें। लेकिन हम 2 संगीत बनाए हैं, हाँ लेकिन भाई देखने वाले भी यही बताए। नहीं, इसमें पेंटर भाई, ये मैं इसका सीन का आपको देखा, मर्डर होता है जी, वो खलनायक उसके भतीजों को मारता है, तो वहाँ से वो इंड होता है, लेकिन इसमें आपने दिखाया कि उसका इलाज होता है, वो सही होकर फिर वापस आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये सब क्वालिटियाँ नहीं मिल पाती हैं, ये चीज़ आपने एक अलग दर्शाया। और हम इस सीन में पहली सीन कैदी का डाले हैं इस संगीत में। उसके जंजीर और भेड़ियाँ वगैरह लगी रहती है। पहली सीन खलनायक, वो जेल की सीन है, सेंट्रल जेल कानपुर, वो सीन डाले हैं। वाह वाह, शुरुआती बस ऐसे आ गया दिमाग में, लिखना चालू कर दिया। मतलब एक दिमाग में एक जुनून आ गया कि हम संगीत लिखेंगे, और सफल हो गई। बहुत सफल हो गए आप। सफल हो गए। अब देखो आगे जब सफल हो जाएं तब तो बस ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हम। अरे हाँ, बस दिमाग की बात है। दिमाग की बात। तो जो भी नौटंकी के कलाकार हैं या पार्टी वाले हैं, तो आपसे संपर्क करते होंगे कि पेंटर भाई हमको भी एक संगीत चाहिए। हाँ, कई नौटंकी वाले हमको कह चुके, फोन भी करते हैं, भैया हमको भी दे दो। जहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं वहाँ अगर मास्टर लोग आते हैं वो भी कहते हैं भैया हमको भी दे दो संगीत। भौरज अगर खेलते खेलते गए हैं, वही संगीत सबको ही खेलते हैं। हाँ, लगभग वही संगीत। कोशिश में ये है कि भाई चलो ठीक है, जो भी मांग करें देंगे, ऐसी बात नहीं। हमारा यही शौक है कि हमारा भी नाम हो जाए। अरे नाम तो आपका होगा, नाम तो आपका है, ऐसा नहीं है। आपको दुनिया जानती है, एक पेंटर, एक अपने में एक अलग इनकी छवि है, अलग लोग। जिस पार्टी में तुम रहते हो, लोग नाम सुनकर उस पार्टी को देखने जाते हैं, पेंटर भाई इसमें काम कर रहे हैं। हाँ, जब भाई आप तो राइटर इसमें बन गए हैं। क्या करें, बस सपना था, एक ख्वाब था, दिल में अरमान था कि यार हम भी करें, चालू करें, देखें हो सके, बने या ना बने, लेकिन किस्मत को आजमाएंगे ज़रूर। बस ऐसे आजमा लिया। उसके बाद भाई पहली संगीत में सक्सेस हो गई, दूसरी में सक्सेस हो गए, अब देखो तीसरी में क्या हाल होता है उसको ऊपर वाला जाने। हाँ, और हमारे भैया ये छोटे लाल विश्वकर्मा जी हैं, मानधाता, इनका मानधाता। और आप लोग से यही गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आप लोग इनका मनोबल आगे से आगे बढ़ाइए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जो भी कमियाँ हो लिख कर भेजो, हम लोग सुधारेंगे। हाँ, हम कलाकार आपके बच्चे हैं, जनता हमारे लिए भगवान है, सब कुछ है जनता। अगर जनता खुश है तो हम खुश हैं, जनता नाराज तो हमारा मेहनत करना बेकार। नहीं, यहाँ तो पब्लिक को मैंने देखा कि सुबह 7 बजे तक पब्लिक बैठी थी। संगीत में क्वालिटी थी, संगीत में रुचि थी, तभी पब्लिक बैठती है, नहीं तो पब्लिक रंगारंग पंचरंगी के प्रोग्राम के बाद ज़्यादातर पब्लिक चली जाती है। लेकिन आपके संगीत में पार्टी में ये क्वालिटी थी, कलाकार अच्छे हैं, सीट अच्छी है, और आपका डायरेक्शन नंबर 1 का है। आपका डायरेक्शन में देखा हूँ कि डुप्लीकेट ओरिजिनल आप दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि डुप्लीकेसी नहीं है। आपका कत्ल हुआ, ब्लड आपने दिखाया। कलाकार नौटंकी में बहुत कम होता है ऐसा कि चाकू मारने के बाद ब्लड दिखाई दे, ये सब बहुत। क्या करें, दिखाना पड़ता है ना, अगर वो सीन है तो उसको दिखाओ। डायरेक्टर का मतलब यही। अब पता लगा वैसे दिखा दिए, कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब क्या, उसको दिखाने से भूमिका और बन जाता है। जो सीन है उसको करके दिखाओ, ताकि जनता भी खुश हो जाए, जनता को अच्छा लगे कि हाँ यार ये कलाकारी हम दिखाते हैं। कपड़े में सब लग जाता है, डेली उसको साफ करते हैं, क्या करें भाई, दिखाना पड़ेगा हमको। डबल रखते हैं कपड़ा, एक गंदा हुआ था, एक गंदा हुआ था। कॉमेडियन अभी अनुराग भाई काम कर रहे हैं। एक कॉमेडियन बादशाह चला गया संसार से। अरे अब क्या करोगे भाई, वो तो सागर है, भंडारी लाल कोई नहीं बन सकता है। अच्छा, दुनिया उसकी नकल करती है, वो किसी का नकल नहीं किया। भंडारी लाल, आप तो उनके पार्टी में थे। हम भंडारी लाल के साथ में करीब लगभग 5 साल थे। अच्छा, 5 साल थे। अच्छा। शुरुआती में उसी दौर से भंडारी लाल चमक उठे, भंडारी लाल। हाँ, कई कलाकार थे, हम थे, कादिर भाई, लल्लू भाई, हाँ, और हमारे साहिल नक्कार जी के अब्बू जान थे, रफ़ीक भाई, वो भी दुनिया में नहीं है, मालिक उनको जन्नत दे।
और हमारे अच्छे मामा थे कादिर भाई के चाचा जी, वो भी दुनिया में नहीं है, उनको भी जन्नत मिले। ऐसे ऐसे कलाकार थे घूम के। अब मतलब भंडारी लाल की बात ही दूसरी थी, बात ही दुनिया ही अलग थी उनकी। उसकी दुनिया ही अलग थी। और जितना संगीत चढ़ती थी, हर संगीत में उसका भूमिका अलग रहता था, अलग रहती। कॉमेडी अलग रहती थी। ये नहीं कि वही चीज़ उसमें पेश करे, वही चीज़ उसमें, ऐसा नहीं। उनके जैसा कलाकार होना मुश्किल, अब नहीं पैदा होंगे, दोबारा होंगे ही नहीं भंडारी लाल। भंडारी लाल तो भंडारी लाल दुनिया में नहीं है, उनका कला भी चला गया। कला भी चला। अब क्या है कि भंडारी लाल की नकल दुनिया उतारती है, लेकिन वो चीज़ पैदा नहीं कर पाती। वो पैदा नहीं कर पाते। प्रयास करते हैं लेकिन वहाँ तक प्रयास पहुँचने बहुत से कलाकार करते हैं, लेकिन भंडारी लाल की खूबियत दूसरी थी। दूसरी। वो हीरा था, उसको बहुत दिलो जान से मानते थे हम लोग। थोड़ा से नाराजगी हो गई कि थोड़ा नशा करने लगे, बस यही एक उनके अंदर कमी थी। नशे से हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं। यही चीज़ बहुत समझाया हमने, लेकिन भंडारी लाल नहीं माने। चलो ठीक है, मौत बरहक है, मौत एक बहाने से आती है, सबको जाना है उसी रास्ते। और भगवान की खेती है हम लोग, जब वो चाहेगा तब काट लेगा, चाहे कच्ची काट ले, चाहे पका कर काटे, कैसे भी काटे वो काटेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। बस उसी बहाने भंडारी लाल की मौत थी, उतना दिन के लिए आए थे। उनको भगवान जन्नत दे, स्वर्ग दे, ऊंचा स्थान दे, बस यही प्रार्थना है। पार्टी उनकी इदरीस ही चला रहे हैं। हाँ, इदरीस चला रहे हैं, इदरीस चला रहे हैं, उसका भी बहुत योगदान रहा पार्टी में। और भंडारी लाल के पास पहली बात तो कुछ था ही नहीं, बेचारा लाचार था, लेकिन दोनों साथ मिल करके एक ऐसा भूमिका बनाए कि आज तक साथ नहीं छोड़ा। भंडारी लाल दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन इदरीस वही दोस्ताना निभाते रहे। देखो, हमें तो उम्मीद है कि मेरा भाई, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो कौम का मुसलमान पठान है। मुसलमान एक ऐसा कौम है कि अपने ईमान को डगमग नहीं होने देता। हम यही उम्मीद करते हैं इदरीस भाई से कि अपना ईमान कायम रखना, दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने ईमान पे रहना, और जो वादा किए हो उस बच्चे के साथ उसको निभा के रखना, रौनक के साथ। हाँ, जैसे रौनक के साथ। माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अब तुम ही चाहे माँ बाप बनो, चाहे कुछ भी बनो, ताकि दुनिया वाले देखे, क्योंकि ये सारी बातें लाइव में चलती है, यूट्यूब में चला गया है, क्योंकि सारा संसार देख रहा है। हाँ, देखने वाले देख रहे हैं, ताकि तुमको कोई कह ना सके कि तुम इदरीस, तुमने क्या कहा और क्या किया। बस यही हम अपने जबान पर कायम रहो, बस जो भी से कमाओ उसमें उस बच्चे का शेयर लगाओ, उसका हिस्सा मत खाना, कोई भी उसका हिस्सा मत खाना, तुमको मिले या ना मिले, लेकिन उस बच्चे का मुंह देखना, उसका भविष्य। हम यही उम्मीद लगाए हैं और कुछ नहीं। हमने सुना, बहुत खुश हुआ कि हमारा इदरीस भाई, हमें तो मालूम है क्योंकि वो पहले से ही भाई साथ निभाता है, साथ निभाता चला है, कि हमें विश्वास है कि इदरीस धोखेबाज नहीं है, ना तो धोखा देगा। जो भी होगा वो मिल बांट के खाएगा, खिलाएगा। बस आप सबसे विदा चाहते हैं साथी। धन्यवाद। ये रहे हमारे पेंटर साहब, नौटंकी जगत के सुपरस्टार कलाकार। इनको लोग बहुत दिल से चाहते हैं, जहाँ इनकी पार्टी होती है, हम भी सुने पेंटर भाई हैं, आने का मूड नहीं था, लेकिन सिर्फ पेंटर भाई से मिलने के लिए हम यहाँ तक आए। इसी के लिए साथ साथ धन्यवाद पेंटर भाई, नमस्कार।